है कि जो पहला फ़ोन आया था घर पे वो ITI का बनाया हुआ था, और अब तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है, सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। और एक खास बात जो ITI के बारे में हमें बहुत पसंद आती है वो ये है कि जब से सरकार, ये नई सरकार आई है, यानी NDA की सरकार जब 6 साल पहले आई है, उसके बाद से जिन PSUs में सबसे ज़्यादा टर्न अराउंड देखने को मिला है उनमें ITI सबसे आगे है, और इसलिए हर गिरावट पे खरीदारी की राय बनती थी। मुझे याद है हम इसको करीब 50-55 रुपए से लेने की राय इस वक्त भी आपको दे रहे हैं, और आज आपको ये 85 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये एक ब्रेकआउट की तैयारी में है फिलहाल। मेरे ख्याल से अगर फुरिया साहब जुड़े होते तो वो आपको बताते थे करीब 86 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक आज आपको क्लोज दे देता है तो मुझे लगता है कि ये फिर से 3 अंकों की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देगा। अल्पेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए ITI पे क्या राय देते हैं आप? नहीं डायरेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि हमारी आवाज़ अभी भी उन तक पहुंच पा रही है, और ये संपर्क स्थापित करने की आप दोबारा कोशिश करें। तब तक मैं एक और स्टॉक देखता हूं जिस पे मेरी नज़र है, और वो शेयर है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़। ये स्टॉक 2020 में मेरे ख्याल से नीरज ने सुझाया था कुछ दिन पहले, और फिलहाल ये जो शेयर है मुझे तकरीबन 1 महीने के हाइज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये अपने 50 और 200 दिन के मजबूत DMAs को क्रॉस करने की तैयारी में है, और वॉल्यूम यहाँ पर पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, हम जो अलर्ट आपको पिछले घंटे 1.5 घंटे से दे रहे हैं, क्रूड फिर $15 के नीचे फिसल गया है, और सुप्रीम जैसी कंपनीज जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है कच्चे तेल से, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल पूरी तरह से उसी पर डिपेंडेंट है। तो क्रूड नीचे यानी इनके मार्जिन ऊपर, और वही इंपैक्ट आप आते हुए देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अल्पेश जी से तो हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। राहुल जी, अगर आप ये चार्ट देख रहे हो, है तो कैश का स्टॉक, आप वायदा पे ज्यादा नजर रखते हैं, लेकिन जबरदस्त तेजी, प्राइस वॉल्यूम मूव, कोई कॉल देंगे आप? प्रदीप जी, राइटली आज हमने काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स के अंदर एक्शन देखा है, तो और आपने ये सुप्रीम भी अच्छा खासा, मेरे ख्याल से मैं जो देख रहा हूँ अभी, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, और अभी भी आ सकता है। स्टॉक का नियर टर्म में ब्रेकआउट की तरफ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में स्टॉक को 1095 के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है। तो पहला लक्ष्य मुझे लगता है 1170 तक का लक्ष्य सुप्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल सकता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज वो स्टॉक जिस पर आप इस वक्त ये एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर साहब बता रहे हैं। गौरांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज की जिनको कच्चे तेल की गिरावट से फायदा होता है, और सुप्रीम ऐसा ही एक स्टॉक है, कंपनी है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है। आप नजर रखते हैं क्या इस पे? कॉल देंगे? धन्यवाद प्रदीप जी, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की कवायद है, और आप जो जिक्र कर रहे थे कि कच्चे तेल में जो गिरावट हम देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा फायदा उन सब कंपनियों को मिलता है जहां पर कच्चा तेल एक कच्चा माल के रूप में काफी संख्या में जाता है, यानी कि जो उत्पादन करने की कीमत है उसमें बड़ा हिस्सा, और करीबन 1350-1400 के लक्ष्य, ये कॉन्जर्वेटिव टारगेट्स है प्रदीप लंबी अवधि के लिए बुनियादी तौर पर। लेकिन जिस तरीके से कच्चा तेल गिरा है, संभवता ये है कि कमूमन ये यहाँ पर ही रहे, नाइमेक्स और ब्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और ऊपर के तरफ के इजाफे जो है वो काफी सीमित रहेंगे अगर कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी नहीं होती है तो, और इस परिस्थिति में वो परिस्थिति खड़ी होना थोड़ी मुश्किल दिखाई देती है। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ पेंट कंपनियां भी हैं जहां पर बड़े पैमाने पर कच्चा तेल कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वहां पर भी काफी खरीदारी की कवायद है हमारी पेंट सेक्टर में। चलिए, फिलहाल आपको गौरांग शाह साहब से राय मिल रही है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ पर। प्रदीप जी, शानदार तरीके से ये स्टॉक प्लेस्ड है अपने 200 DMA पे, और वहाँ से आपको एक अच्छा बाउंस बैक आज आता हुआ दिख रहा है। और कहाँ आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है? टाटा कंज्यूमर पर नज़र डालते हैं। ये स्टॉक के दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है, और यहाँ पर काफ़ी अरसे से आपको एक अच्छी बाइंग आती हुई दिखती है। और ज़रा इसका प्राइस एक बार देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको तेज़ी तो आती हुई दिख ही रही है। जी हाँ, दिन का उच्चतम लेवल 345 रुपये, और दूसरे दिन आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है 19 रुपये ऊपर। हमारे साथ राहुल शाह साहब जुड़े हुए हैं। वॉल्यूम आपके सामने लगभग 57 लाख शेयर है। शाह साहब, टाटा कंज्यूमर आपको कैसा दिख रहा है चार्ट पर?
देखिए, पहले तो ओवरऑल हमने देखा कि एफएमसीजी पैक के अंदर सभी स्टॉक्स अच्छे खासे नीचे के भाव से बिल्टअप देखने को मिला है। तो टाटा कंज्यूमर मेरे ख्याल से उसमें भी वही लग रहा है कि नीचे के भाव से अच्छा लॉन्ग बिल्टअप उसमें भी देखने को मिला है। स्टॉक मेरे ख्याल से 335 के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट था, तो वो आज अच्छे खासे क्रॉस करने के बाद नए जोन में आता दिख रहा है मुझे। तो मैं मानता हूँ कि अभी भी थोड़ी अपसाइड बाकी है स्टॉक के अंदर। नियर टर्म में 339 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट मुझे लगता है 357 और सेकंड 370 तक ये स्टॉक आ सकता है। चलिए, ये आपको राय मिल रही है टाटा कंज्यूमर पर, और हमारे साथ फिलहाल फूरिया साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ पर। साथ ही साथ इनकी एक राइवल कंपनी है नीलकमल लिमिटेड, वहाँ पर देखते हैं किस हिसाब से आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है। जैसे ही सुप्रीम में आपने मूवमेंट देखा, वैसे ही नीलकमल भी आपको ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखा। लगभग 1090 आपके सामने प्राइस है, और यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन पिछले 5 दिन का एक साइडवेज ट्रेंड इस स्टॉक ने तोड़ा है 1098 के आसपास। आपकी राय शाह साहब, नीलकमल लिमिटेड पर 1110 अब प्राइस है। दिख रहा है स्टॉक के अंदर अभी तो आज मिड कैप के स्टॉक्स अंदर काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स के अंदर एक्शन देखने को मिला है। तो नीलकमल में मेरे ख्याल से मोमेंटम देखने को मिला है। वॉल्यूम हालांकि बहुत ही कम है स्टॉक के अंदर, पर टेक्निकल पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है कि 1060 के ऊपर ये स्टॉक के अंदर नए जोन में आता दिख रहा है। तो मैं मानूंगा कि नियर टर्म में 1060 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है स्टॉक को। फर्स्ट टारगेट 1140 तक आ सकता है, सेकेंड टारगेट 1176 तक ये स्टॉक जा सकता है। मेरे ख्याल से फूरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वो भी आपको राय देंगे नीलकमल लिमिटेड पर। प्लास्टिक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, और इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी भी प्राइसिंग जो है लिंक्ड है क्रूड